हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 19th ऑफ मई की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड आज की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि 3 दिन पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम रखा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये सीरीज हमने स्टार्ट की कि जो जीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप लोगों के साथ सोल्व किए जाएंगे। और हमने ये भी कहा साथ साथ में कि ये क्वेश्चन पेपर्स आपको केवीएस में भी उतना ही हेल्प करेंगे जितना कि आपको डीएसएसबी में करेंगे। बात करें हम पीआरटी की, बात करें हम टीजीटी की, या बात करें हम पीजीटी की, तीनों ही पोस्ट पर ये क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके साथ डेली डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपकी मैथ्स आती है, उसमें आती है आपकी रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट आते हैं और ये 5 सब्जेक्ट आपके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स बनाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस के साथ। अब यही वो जर्नल पेपर है जो बच्चे मेरे से कहते रहते हैं, केवीएस वाले भी, कि सर जनरल पेपर की तैयारी करा दो, और डीएसएसबी वाले भी कि सर जनरल पेपर की तैयारी करा दो, सर टीजीटी के जनरल पेपर की तैयारी करा दो, सर पीजीटी के जनरल पेपर की तैयारी करा दो। भाई मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं ये चीज सेम है। क्वेश्चंस का लेवल सेम रहता है, क्वेश्चंस का टाइप सेम रहता है। आप इस चीज को समझो। अब जो मैं बात करने वाला था वो ये है कि हमने जो मंडे को आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पहली वीडियो लॉन्च की, उस पर रिस्पॉन्स जो है वो सेटिस्फैक्टरी था। उस मतलब वो भी बहुत ज़्यादा इतना नहीं था कि वाओ, क्योंकि 3 घंटे की वीडियो थी। उसके बाद ट्यूसडे वाली वीडियो, जो कल वाली वीडियो थी, उसका रिस्पॉन्स तो बिल्कुल गड्ढे के बल गिर गया, क्योंकि मैं देख रहा था कि 30 से 40 लोग तो सिर्फ उसको लाइव देख रहे थे। जब प्रीमियर हो रहा था तो 30 से 40 लोग देख रहे थे, और मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि 200 प्लस हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस पे हम खरा उतरते हैं हमेशा। हम नई नई चीज़ें लाते हैं आपके लिए। हमने कोर्स में इतनी मेहनत की जिसमें बच्चे खुश हैं सारे, 500 प्लस बच्चे एनरोल हो चुके हैं। एवरीबडी इज हैप्पी। कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर जिसने केवीएस में आपका कोर्स ले लिया और पढ़ लिया वो पार हो गया, क्योंकि हमने मेहनत की है इतनी। अभी रात के बज रहे हैं भाई 1:38। बिल्कुल अभी नीचे देख के टाइम बता रहा हूँ आपको मैं। हम रात भर जाग के आपके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? हमें डिमोटिवेट करते हैं, डिससेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो अब भाई मैंने कमिटमेंट तो दिया आप लोगों को कि 1 महीना जो है मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाऊंगा, क्योंकि जो थोड़े बहुत जेन्युइन बच्चे हैं, जो 100-200 बच्चे हैं जेन्युइन, उनको तो उससे फ़ायदा होने दो। तो ये कंटिन्यू रहेगी, ये कम नहीं होगी। चाहे आप इसको 100 व्यूज़ देखो, 500 देखो, 1000 देखो, 10,000 देखो, ये कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही आज वेडनेसडे है आपका, तो आज भी सुबह 9 बजे हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चलेगी, और ये 1 महीने तक कंटिन्यू रहेगी। ये मेरी कमिटमेंट थी आप लोगों को, मैंने दी थी, और ये चलती रहेगी। ठीक है जी। बट फिर भी बता रहा हूं कि हाँ, बुरा लगा कल ये 30-40 की वॉचिंग देख के, सच में बुरा लगा, क्योंकि हम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी फीलिंग्स थी मेरी, मैंने आपके साथ शेयर की। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कौन सा राज्य वर्षा जल यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वन तालाब बना रहा है? विच स्टेट इज कंस्ट्रक्टिंग अ फॉरेस्ट पाउंड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग? और ये बनाया जा रहा है जी हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, यहाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार भूजल की कमी को रोकने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वन तालाब का निर्माण कर रही है। पर्वत धारा योजना के तहत राज्य सरकार ने वन विभाग के माध्यम से 20 करोड़ रुपए की लागत से जल संसाधनों के कायाकल्प और जल वृत्तों को रिसर्च करने की पहल की है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, बस सिंपल सा, जहां पे पूछा जाए आपसे वन तालाब का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, कि जी हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप हमारे केवीएस पीआरटी कोर्स या डीएसएसबी पीआरटी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। हाउ टू एनरोल इन द कोर्स। सिंपल, द जोरावर क्लासेस का आपको ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन पे, जो नीचे की तरफ दिखाई देगा, और वहाँ से आप लोग एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे प्राइस जो है हमने बहुत ही मिनिमम सा रखा है, 2,999, क्योंकि ये चीज़ आपको 55,000 प्लस की नौकरी दे रही है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस जो हमने बहुत ज़्यादा रखा है, और मेहनत हमने इतनी की है जितनी आपको ऑफलाइन कोचिंग्स में मिलती हैं, जो आपसे थाउजेंड्स डिमांड करते हैं, 20+ डिमांड करते हैं, और आप लेते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि 3,000 रुपये भी महंगा है। चलिए, आप ज़्यादा बुद्धिमान होंगे इसलिए छोड़िए।
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया है तो भैया इस साइड में बेल आइकन जो दिखाई दे रहा है उसको दबा दो, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से आ जाए। इसको पर्सनलाइज से ऑल कर लेना, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपके पास है। जैसे ही आप बेल दबाएंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। उसके बाद इस विंडो के बाद आप ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लें। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, अपना नाम जो है इस नंबर पे लिख के भेज सकते हैं। बाकी ये हमारे सोशल हैंडल हैं, इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का, दोनों के लिंक नीचे दिए हुए हैं। यहाँ से देख के भी आप सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस देश ने निजी स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम और विदेशी स्वामित्व पर रोक लगा दी है? देखिए ये यहाँ पे भूल दिया, इंग्लिश क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाले की ट्रांसलेशन आ गई है यहाँ पे। और ये काम किया है जी चीन ने। चीन ने निजी स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम और विदेशी स्वामित्व पर रोक लगा दी है। सारे घटिया काम जो हैं पूरी दुनिया के वो यही कर रहे हैं। और ये भी पता लगा है, फिर से तथ्य जो है इकट्ठा हो रहे हैं कि जो ये कोरोना वायरस है ये वुहान लैब में ही बनाया गया था और इन्होंने ये जो है जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है वर्ल्ड वॉर 3 को देखते हुए। चीन की स्टेट काउंसिल ने सख्त नए कानूनों की घोषणा की है कि किंडरगार्टन से कक्षा 9 तक के, यानी कि K-9 इसका नाम दिया, किंडरगार्टन से कक्षा 9 तक के स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगाई जाए और विदेशी संस्थाओं द्वारा किसी भी निजी किंडरगार्टन से कक्षा 9 के स्कूलों के स्वामित्व और नियंत्रण को प्रतिबंधित किया जाए। चीन में वर्तमान में निजी किंडरगार्टन से कक्षा 9वीं तक के स्कूल हैं जो स्थानीय और विदेशी पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, तो उन पर रोक लगा दी गई है। देखिए एक चीज सिंपल सी यहां समझने की है, जब भूकंप आता है ना, जिस राज्य में या जिस पॉइंट पे, जिस गांव में, जिस शहर में भूकंप आता है वहां पे सबसे ज्यादा तबाही होती है। ये वायरस चीन से चला, लेकिन चीन में जो केस दिखाते हैं ना आज भी, वो भी कुछ शायद 80,000 प्लस केसेस दिखाते हैं। डेथ्स तो छोड़ दो इतनी, और पूरी दुनिया का देखो कितना बुरा हाल है। तो जहां बना है वहां क्या इतना सिर्फ 80,000 केसेस हो सकते हैं? तो दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। ठीक है, तो हम ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं। एक साइड पाकिस्तान है, चीन है। बस भगवान भला करे, इनको सद्बुद्धि दे कि मानव जीवन से बड़ी चीज कुछ नहीं है, उसको बचाने से बड़ी चीज कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिस इंडिया 69th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में किस स्थान पर रही? देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था हमने कि मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो वो मैक्सिको से बनी है, वो बता दिया था हमने आपको। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है जो इंडिया की वहां पे प्रतिनिधि गई थी वो कौन से नंबर पे रही, जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। मिस इंडिया फिनिश्ड इन 69th मिस यूनिवर्स, कहाँ पे फिनिश किया? और ये चौथे स्थान पे फिनिश किया, 3rd रनर अप रही है वहां पे, स्थान इनका चौथा रहा है। और अगर उप विजेता की बात करें तो तीसरी उप विजेता रही है। मिस इंडिया एल्डाइन 69th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में तीसरी उप विजेता रही है। देखिए यहाँ पे तीसरी उप विजेता में कंफ्यूज मत होना, 3rd रनर अप की बात की जा रही है जो चौथा स्थान माना जाता है। वह पेरू की जेनिक से चौथे स्थान पर रही जो कि तीसरे स्थान पर थी। ब्राजील की जूलिया दूसरे स्थान पर और मैक्सिका की एंड्रिया मेजा विजेता रही है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इंडिया का भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की एडलाइन कौन से स्थान पर रही, वो रही आपकी चौथे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। 12 मई 2021 को किस भारतीय राज्य ने अफ्रीकी स्वाइन बुखार के पुनरुत्थान की सूचना दी है? ये आपका सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच इंडियन स्टेट रिपोर्टेड अ रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर ऑन May 12, 2021? और ये मेघालय राज्य ने कहा है कि भैया उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि हमारे राज्य में रिवाइवल हुआ है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का। ठीक है, मेघालय ने 12 मई 2021 को सूचित किया है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुनरुत्थान यानी कि रिवाइवल ने पिछले महीने 300 से अधिक सूअरों यानी कि पिग्स की जान ली है। राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, रिभोई और सोहरा के सब डिवीजन जिलों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की मौजूदगी की पुष्टि भी की है। मैंने बताया ना, पुष्टि भी की है, तो नाम याद रखना है आपको। ये मेघालय में पुष्टि की गई है कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पाया गया है, उसका रिवाइवल जो है वहां पर हो रहा है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट विच कंट्री विल बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2022? और ये हम होंगे, भारत होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि यूनाइटेड स्टेट जो है उसके अनुसार ये बात, उसके अकॉर्डिंग जो है ये बात लगाई जा रही है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2022 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं के अपने मध्य वर्ष के अद्यतन में संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2022 में 10.1% की वृद्धि से आगे बढ़ेगा और इतनी वृद्धि होगी। ये वृद्धि दर भी याद रखनी है आपको। 10.1 का अनुमान जो है लगाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य ने वन्य जीव जनगणना के एक भाग के रूप में बंदरों की जनगणना की है? विच स्टेट हैज कंडक्टेड मंकीज एज अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंसस? आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ सेंसस भी होती है और हरियाणा में जो है इसी के तहत बंदरों की जनगणना जो है शुरू की गई है। फिलहाल भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल ही में हरियाणा 2021 वन्य जीव जनगणना के एक भाग के रूप में हरियाणा में बंदर जनगणना शुरू की है कि पूरे राज्य में बंदर कितने हैं ढूंढ के लिखो। ये चीज जो है काफी लोगों को पहली बार पता लगा कि वन्य जीव जनगणनाएं भी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज दुनिया में पहली बार होने जा रही है। सुपर डुपर स्टार क्वेश्चन है। नासा ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन शुरू करने के लिए किस एरोस्पेस स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है? सुपर स्टार क्वेश्चन। नासा हैज पार्टनर्ड विद विच एरोस्पेस स्टार्टअप टू लॉन्च द फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द स्पेस? और ये किया उन्होंने एक्सियोम के साथ। एक्सियोम स्पेस जो है कंपनी है, उनके साथ साझेदारी पार्टनरशिप की गई है। किस चीज के लिए? नासा ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च करने के लिए एरोस्पेस स्टार्टअप एक्सियोम स्पेस के साथ भागीदारी की है। दोनों के बीच 10 मई 2021 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने जनवरी 2022 की शुरुआत में 4 लोगों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। एक्सियोम नाम याद रखना है। एक्सियोम स्पेस जो है उसके साथ नासा ने मिलकर साझेदारी की है पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च के लिए। सुपर स्टार क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन बिस्तर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला, ये नाम याद रखना है, मिशन हौसला शुरू किया है? Which state police has launched Mission Hosla to help COVID-19 patients to get oxygen, bed and plasma? और ये किया है जी उत्तराखंड की पुलिस ने। यहाँ पे आपको पुलिस ध्यान रखना है। कोविड-19 में मिशन हौसला किसने शुरू किया और क्यों शुरू किया है? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, बेड एंड प्लाज्मा टू द नीडेड वंस। उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बिस्तर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया। राज्य की पुलिस राशन, एम्बुलेंस दिलाने और शवों का दाह संस्कार करने में भी जनता की मदद कर रही है। तो ध्यान रखना है उत्तराखंड में आपका मिशन हौसला शुरू किया गया है बाय उत्तराखंड पुलिस, और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है ये मैं अपनी तरफ से मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस देश का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन संयुक्त रूप से सभी विकसित देशों से अधिक है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, विच कंट्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर मोर देन ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज कंबाइंड? सोच के देखो, सारे डेवलप कंट्रीज को कंबाइन कर लिया जाए फिर भी इस घटिया देश का ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है वो ज्यादा है। और ये कोई और नहीं है, ये सिर्फ चाइना है। दुनिया को बर्बाद अगर कोई देश करना चाहता है तो वो चीन है, चाइना है। हर तरीके से यही वो देश है जिसने सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन कराई थी और जो एसिड के रूप में इन्हीं के ऊपर आके गिरी थी। थिंक टैंक रोडियम ग्रुप ने एक नई रिपोर्ट के अनुसार चीन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के 37 सदस्य देशों से अधिक ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण का उत्सर्जन करता है। यह रिपोर्ट जो है 6 मई 2021 को प्रकाशित की गई है। ध्यान रखना है कि ये कितने बड़े, बस छोड़िए मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता रखना चाहिए कि सबसे घटिया देश कौन सा है पूरी दुनिया का, चीन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10th क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है? ये क्वेश्चन मैंने पर्सनल भी लिया है,
ऐसा नहीं है कि ये पूछा जा सकता है, हाँ आ सकता है, लेकिन मैं पर्सनल बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था के अग्रवाल से, क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर में मेरे को और मेरे फादर को कोविड था। इस ईयर मेरी मदर को और मेरे यंगर ब्रदर को कोविड रहा है, मेरे लड़के को जोरावर को कोविड रहा है। तो मोस्टली जो मैंने वीडियोस देखी हैं वो के अग्रवाल की देखी हैं, डॉक्टर के अग्रवाल। और जिस तरीके से ये काम करते हैं, आपको ये बताते हैं कि CRP ऐसे है, डी डायमर ऐसे हैं, आपको घबराना नहीं है, और लास्ट तक भी ये कह के गए हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। और मैं मानता हूँ कि आप में से भी काफ़ी सारे लोग इन्हें फॉलो करते रहे होंगे टाइम टू टाइम। और परसों रात अराउंड 11:30 बजे इन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। लास्ट तक लड़ते रहे कोविड से, और लास्ट दिनों में भी, मतलब शायद जाने से पहले भी 2 दिन पहले लाइव करके सबको यही कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। डॉक्टर अग्रवाल 62 वर्ष के थे। डॉक्टर अग्रवाल पिछले साल भर से वह कोविड महामारी पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे और बीमारी के विभिन्न पहलुओं और इसके प्रबंधन के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें 2005 में डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री भी मिला था। सो ऐसे हीरे जब चले जाते हैं तो बहुत क्षति पहुंचती है किसी भी देश को, किसी राज्य को और उनके परिवार को। सो मेरी श्रद्धांजलि मैं यहाँ पे अर्पित करता हूँ उन्हें, एंड आई होप कि उनकी परिवार को भगवान शक्ति दे। एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था जब वो वैक्सीन लगवा के आ रहे थे और उनकी वाइफ उनको डांट रही थी कि तुम तो कह रहे थे सब देखने गए हो, कहाँ हो तुम, क्योंकि उन्होंने वहाँ से लाइव कर दिया था वैक्सीन लगवाते हुए, वो उनकी वाइफ ने देख लिया था। मतलब बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि मैंने तो उनको बहुत फॉलो किया है और एक बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं अपने जीवन में। और वो कहते हैं कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ, जाते हुए भी ये कह गए हैं कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपने जीवन से, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ किया है, आप लोग भी अब अच्छा करें। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, डिपेंड आप पे करता है कि आज सुबह 9 बजे कितने बच्चे आते हैं वहाँ पे और कितना हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं 9 बजे।